नमस्कार। आप सभी का आज के आत्मबोध सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक सुनहरा अवसर है हम सबको आपस में बातचीत करने का और आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करने के लिए, जो जीवन में हमारी साधना चल रही है, जो हमारे अनुभव है। यदि कोई साझा करना चाहे तो उनका स्वागत है। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं या फिर लिख करके भी संदेश भेज सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कुछ प्रश्न जो पहले से आए हुए हैं वहीं से। इस बीच बीच में यदि कोई अपना कुछ मत रखना चाहे या विचार व्यक्त करना चाहे वो अवश्य करें। तो मधु का एक प्रश्न है कि क्या गुरु क्षेत्र भी माया है या फिर गुरु क्षेत्र और मेरा तत्व एक है। तो यहाँ पे दो चीजों को आपने मिलाया है। पहले प्रश्न पे आते हैं कि क्या गुरु क्षेत्र भी माया है। जो भी अनुभव में आता है वो माया है। फिर चाहे वो आप गुरु क्षेत्र बोले या गुरु बोले या कुछ भी आप अगर उसको जान सकते हैं तो वो माया ही है। अगर वो परिवर्तनीय है तब भी वो माया है। तो इसीलिए गुरु क्षेत्र भी माया है। पर यहाँ गुरु क्षेत्र क्या है वो थोड़ा सा समझना आवश्यक है। ये कोई क्षेत्र नहीं है। क्षेत्र का अर्थ होता है स्थान। पर यहाँ पर क्योंकि शब्दों की सीमा है इसी कारणवश इसे गुरु क्षेत्र कहा गया। पर ये एक संगठन है उस गुरु तत्व का। जैसे कि अंग्रेजी में कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो जो जैसा है वो वैसा खींच लेता है अपनी तरफ। आप अपने जीवन में भी देखेंगे कि जिस तरह के लोग हैं उनसे मिलती हुई विचारधारा के जो व्यक्ति हैं या वो आपस में जुड़ने लगते हैं। उसी को संघ बना देते हैं या संगठन कहते हैं। एक जन जन से गण बनता है, एक समूह बनता है। वैसा ही कुछ है। तो इसको मानना नहीं है, इस पे कुछ विश्वास करने जैसी चीज नहीं। ये जब आपके भीतर प्रकट हो वो आप समझ लीजिए कि वही गुरु क्षेत्र है, वही गुरु तत्व है। आप गुरु क्षेत्र बोलना चाहें या गुरु तत्व बोलना चाहें, दोनों में कोई भेद नहीं है। और वो अंत में जो गुरु सदगुरु जो है वो गुरु तत्व से आपका परिचय कराते हैं, जो आपके स्वयं के भीतर है। उसमें कोई निर्भरता नहीं रहती कि आप किसी पे निर्भर हैं। तो जो वाकई जो सच्चे गुरु होते हैं वो कभी किसी शिष्य को या साधक को अपने ऊपर भी निर्भर नहीं होने देते। अगर वो ऐसा देखते हैं तो उसको डंडा पड़ता है। क्योंकि अंत में जिस स्रोत से उनको ज्ञान मिला है वो अपने दोस्त की तरह, एक मित्र की तरह आप अपने साथ जो उनके साथ जुड़ते हैं उनको उसी स्रोत तक ले जाने का प्रयास करते हैं। वहां पे करुणा है, वहां पर प्रेम है, वहां पर अभिव्यक्ति है। कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। और वो देना भी एक औपचारिक सी चीज लगती है कि वहां पर दो नहीं है। वो यही तो आत्मज्ञान होता है। तो गुरु क्षेत्र भी ऐसा है कि जो सारा ज्ञान का संगठन है या स्रोत है, उसको गुरु क्षेत्र कह देते हैं या गुरु तत्व कह सकते हैं। या फिर गुरु क्षेत्र और मेरा तत्व एक ही है, ये आपने आगे इसके लिखा हुआ है। पर जब हम तत्व की बात करते हैं तो वो तत्व का अर्थ होता है जो कभी हटाया नहीं जा सकता आपसे। उस जो आपका तत्व है उसको उससे दूर नहीं किया जा सकता। जैसे बर्फ का तत्व पानी है। जैसे कि कोई भी मीठी चीज खाएं तो उसमें जो मिठास है वो तत्व जो है वो चीनी है। इसी तरीके से हर एक चीज का जो तत्व है अगर उसको हटा देंगे तो वो वस्तु ही वहां से गायब हो जाएगी। तो तत्व तो सबका एक ही है और वो तत्व आप स्वयं हो। और वो तत्व अज्ञेय है, उसको जाना नहीं जा सकता।
तो गुरुक्षेत्र और मेरा, अब आप मेरा को कहाँ पे स्थित कर रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। अगर आप मेरा को शरीर के साथ संबोधित करेंगे तो वो शरीर से कोई संबंध नहीं है गुरुक्षेत्र। और वही मेरा को आप मन से संबंधित करेंगे तब भी उससे कोई संबंध नहीं है। पर अगर आप मेरा को के स्रोत पे जाएंगे तो उसका जो तत्व है और जो गुरुक्षेत्र का तत्व है वो एक ही, वही साक्षी है या आत्मन है या अपरिवर्तनीय है या अज्ञेय है या शून्यता है, कुछ भी कह लीजिए, वो केवल एक संकेत मात्र है। ये सारे नाम उस एक को जानने के लिए जो कभी शब्दों में नहीं जाना जा सकता, पर ऐसा भी नहीं है कि वो शब्दों से बयान नहीं होगा, क्योंकि शब्द ही तो आपके पास सहारा है। और है क्या जिससे आप किसी भी चीज की तरफ संकेत कर सकते हैं, चाहे वो चीज ना होते हुए कोई बहुत सूक्ष्म तत्व हो या सूक्ष्म और प्रकट, दोनों में जो भेद है उस अभेद को जानने के लिए भी शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। पर थोड़े समय बाद वो शब्द जो है वो वो निरर्थक हो जाएंगे, वो भी छूट जाएंगे, और जो बचेगा, जो कभी छोड़ा नहीं जा सकता, वो तत्व है। जैसे कि मैं की बात करते हैं, तो मैं अगर आप उसको हटाते जाएं जो तत्व नहीं है, तो जो हटाया नहीं जा सकता वो तत्व है, और वो आप स्वयं हो। वही वही है जो है, बस वही प्रकट भी है, वही अप्रकट भी है, वही दिख भी रहा है और वो छुपा हुआ भी है, और वो स्वयं को ही देख रहा है। तो वो तत्व, चाहे गुरुक्षेत्र कह दें उसको या आप अपने स्वयं में झांक करके देखेंगे, तो जो देखने वाला है वो तत्व एक ही मिलेगा। इसके आगे आपने पूछा है कि मेरे कहने का मतलब है कि अद्वैत के स्तर पे सब एक है। द्वैत नहीं है, पर द्वैत के स्तर पर क्या गुरुक्षेत्र भी अनुभव है? तो अनुभव तो हमेशा द्वैत में ही होगा, क्योंकि अद्वैत के स्तर पे तो अनुभव और साक्षी या अनुभव और अनुभवकर्ता का भेद भी कहना निरर्थक सा ही है, और वो नहीं है ये कहना भी निरर्थक है। तो अद्वैत में तो अनुभव भी है, अनुभवकर्ता भी है, और दोनों का अभाव भी है। एक तरीके से दोनों नहीं है, क्योंकि वहां अद्वैत है। जैसे ही आप कहेंगे कि दो हैं तो वो द्वैत में आ गए। तो अद्वैत के स्तर पर एक है और अद्वैत के स्तर पे दो हैं, ये बात हो सकता है सही हो, क्योंकि द्वैत में ही हम गुरुक्षेत्र और कोई है जो गुरुक्षेत्र को जान रहा है। तो गुरुक्षेत्र को जानने वाला और गुरुक्षेत्र, ये दो हो गए, इसीलिए द्वैत के स्तर पे ही द्वैत आता है। पर द्वैत के स्तर पे भी यही पता चलता है ना कि जो जान रहा है और जिसको जाना जा रहा है वो दो नहीं है। अगर ये भेद आपको द्वैत के रहते हुए दिख गया, फिर उलझन नहीं होगी, फिर परेशानी में नहीं आएंगे कि ये दो हैं कि एक है। जैसे रेगिस्तान में जल है, तो वो जो जल है वो रोशनी का खेल है। जब रोशनी उस या सूर्य की किरण वहां पड़ती है, तापमान बढ़ता है, और वहां से जो रिफ्लेक्ट परिवर्तित होती है या जो भी रिफ्लेक्ट होती है, उससे वो एक भ्रम पैदा होता है कि वहां पर पानी है। वहां पर तो ना पानी है ना कुछ और है, पर द्वैत का भ्रम तो है कि पानी है और एक उस पानी को जान रहा है, या रोशनी की किरणें हैं और पानी है। तो जिसको ये पता नहीं है कि वहां पर ये एक भ्रम है, तो वो उसको सच मान के चलेगा। तो द्वैत में ही सारे अनुभव होते हैं, और द्वैत के स्तर पर ही गुरुक्षेत्र के बारे में कुछ कहा जा सकता है। अद्वैत में तो गुरुक्षेत्र को कुछ बयान करना भी निरर्थक है या बेकार है, या आवश्यकता ही नहीं है उसकी। मुझे आशा है ये स्पष्ट हुआ होगा। यदि कोई और अपना अनुभव इस संदर्भ में रखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अन्यथा आगे चलते हैं। गौरव का एक प्रश्न है कि अस्तित्व
की समग्रता या संपूर्णता को कैसे जाना जाए? कोई यहाँ पर जो साधक जुड़े हैं, अपने विचार इस प्रश्न के संदर्भ में रखना चाहते हैं या साझा करना चाहते हैं कि अस्तित्व कैसे पूर्ण है? ये कैसे सिद्ध होगा कि अस्तित्व पूर्ण है? या पूर्णता क्या है? या कैसे मान लें कि पूर्ण है, क्योंकि सब कुछ तो अधूरा सा दिखता है कि यहाँ पर भी कुछ कमी छूट गई, कहीं और भी कुछ कमी छूट गई। आप अपने अंदर ही झांके तो अनेकों कमियां दिखती हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई। तो कबीर जी ने भी यही कहा है कि जब अपना दिल ढूंढा तो सारी बुराई तो वहीं दिख रही है। तो जब बुराई है तो पूर्णता कैसे संभव है? ये दोनों तो विरोधात्मक है एक दूसरे के, और बहुत सारी अपूर्णता दिखती है जगह जगह। तो कैसे मान लें कि ये पूर्ण है अस्तित्व? अस्तित्व में अपूर्णता भी है और पूर्णता भी है, तो पूर्ण कैसे कहते हैं हम अस्तित्व को? तो यदि कोई कहना चाहते हैं तो अनम्यूट करके कह सकते हैं, या लिख करके भेज सकते हैं संदेश कि क्या विचार है कि पूर्ण क्यों कहें? क्योंकि किताब में लिखा है पूर्णमदः पूर्णमिदम, तो इसीलिए पूर्ण मान लिया जाए क्या? या आपका अपना अनुभव भी इससे कुछ तालमेल खाता है कि ये पूर्ण है? गुरुजी प्रणाम। जी नमस्कार। अ, क्योंकि ये शून्य है इसलिए ये पूर्ण है। शून्य ही केवल पूर्ण हो सकता है, ऐसा मेरा विचार है। ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो शून्य नहीं होगा तो वो पूर्ण भी नहीं होगा, और पूर्ण को शून्य होना आवश्यक है। दोनों ऐसी चीजें आवश्यक है। तो शून्यता है इसलिए पूर्णता है, और बुद्धि से तो जाना नहीं जा सकता ये। जी आपका उत्तर सही है, पर थोड़ा और इसको समझने का प्रयास करना चाहिए कि आपने कहा जो शून्य है वही पूर्ण हो सकता है, और जो पूर्ण है वो शून्य है। ये बात तो बहुत सुंदर है, पर थोड़ा और इसको अभिव्यक्त कीजिए कि ये तो एक नया शब्द आ गया कि जो शून्य है वो वही पूर्ण है। पर चाहे वो शून्य हो, पर इस शून्यता में भी तो अपूर्णता दिखती है। क्या ये कहा जा सकता है कि अस्तित्व में अपूर्णता नहीं है? तो फिर वो अस्तित्व कैसा हुआ? फिर उसको पूर्ण क्यों कह रहे हैं? थोड़ा सा इसमें और गहराई से समझते हैं कि पूर्ण, क्या चीज पूर्ण है और क्या चीज शून्य है। अगर आप इसमें ही और थोड़ा अपने विचार व्यक्त करें। अ, वहां पर चीज तो कुछ भी नहीं है। जैसे जो कुछ भी अनुभव है अस्तित्व में, अस्तित्व के जब द्वैत हो जाता है, दो भाग हो जाते हैं, तो अनुभव भी शून्य निकलता है तत्व उसका, और मेरा भी तत्व शून्य निकलता है। वहां पर कोई चीज नहीं है ना, तो शून्य है। अब शून्य अगर कोई चीज हो जाती है वहां पर, तो वो पूर्ण नहीं हो सकती है फिर। तो कैसे भी घुमा फिरा के देखना, कुछ भी करना, तो शून्यता ही आती है उसकी, और शून्यता ही केवल पूर्णता हो सकती है। यही एक मतलब समझ में आ सकती है, ये चीज आती है। इससे बाहर कोई चीज समझ में नहीं आती है। कुछ है नहीं, मतलब वहां पे सब कुछ है। मतलब पूर्णता होगी जभी जबकि वो शून्यता होगी। अब शून्यता में ही सारी संभावना है, संभावना के रूप में पूर्णता है वो, ऐसा कह सकते हैं। वास्तविकता में नहीं है वो, केवल उसकी जो शून्यता है, शून्यता में संभावना रूपी पूर्णता है, ये कह सकते हैं। जी गुरु जी। जी आप सही है, आप बिल्कुल, उसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ऐसा विषय है कि जिसको शब्दों में व्यक्त करना बड़ा मुश्किल सा लगता है। और अपूर्णता जो दिखती है, उसका जो तत्व है वो पूर्ण है। तो जब पूर्णता की बात करते हैं तो वो
ऐसी पूर्णता की बात नहीं हो रही कि किसी को अगर कोई अगर विकलांग है तो वो पूर्ण नहीं है उसका शरीर, ये वाली पूर्णता की बात नहीं हो रही है। ये जो पूर्णता है वो पूर्णता ऐसी पूर्णता है जो कि कभी हटी नहीं, जो कभी कम नहीं हुई। जैसे प्रेम ही देख लीजिए, अब इसको थोड़ा और उनसे संबोधित करते हैं जो आपके अनुभव में है। जैसे प्रेम है, राजेश्वरी जी ने भेजा है कि शून्य को अगर आप शून्य से गुना करेंगे तो शून्य रहेगा, शून्य को शून्य से हटा देंगे तब भी वो शून्य रहेगा, शून्य को शून्य में जोड़ देंगे तब भी वो शून्य रहेगा, और शून्य को शून्य से अगर विभाजित करेंगे तो वो शून्य नहीं, वो इन्फिनिटी हो जाता है। क्योंकि किसी भी चीज को अगर आप शून्य से डिवाइड करते हैं तो वो इन्फिनिटी हो जाता है। तो यहाँ पर अनंत और अर्थहीन हो जाता है शून्य को शून्य से डिवाइड करना, मतलब अर्थमेटिकली, गणित के हिसाब से। परंतु कहने का अर्थ बहुत सरल है, जो राजेश्वरी जी ने शब्दों अंकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, कि जब शून्य से शून्य निकाला जाता है तो वो शून्य ही रहता है, वो कम नहीं होता। और शून्य में शून्य जोड़ा जाए तब भी वो बढ़ता नहीं है। तो उसको अपने, ये तो सबने श्लोक सुना ही है तो सबको पता है, पूर्णम अधा पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव वशिष्यते। तो इसका अर्थ यही है कि पूर्ण से जब पूर्ण निकालेंगे तो जो रहेगा वो पूर्ण है, और जो पूर्ण में पूर्ण मिला देंगे तब भी वो पूर्ण रहेगा। जो तो इसको अगर अपने अनुभवों में आंका जाए तो, जैसे प्रेम की बात कर रहा था, तो प्रेम में से प्रेम निकाल दीजिए तो प्रेम कम नहीं होता। करुणा में से करुणा निकाल दीजिए तो करुणा कम नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान में से ज्ञान प्रसार कीजिए तो ज्ञान कम नहीं होता। सुंदरता में सुंदरता देखिए तो सुंदरता कम नहीं हो जाती। इसी तरीके से जो पूर्ण है वो आपके अनुभव में है, आपके अंदर जो तत्व है वो पूर्ण है। उस तत्व में कुछ बढ़ता या घटता नहीं है। उस तत्व में जितने भी अनुभव आ जाए, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हैं, वो अनुभव उसको घटाते या कम नहीं कर देते। नहीं तो अगर आपकी कुछ याददाश्त नहीं रही कुछ साल पहले के जो अनुभव थे, तो आप कम हो गए, ऐसा तो नहीं कहते, आप तो पूर्ण है। वैसे ही अनुभव है, अनुभव भी पूर्ण है। बेशक वो अनुभव ऐसे लगते हैं कि वो चाह चाहत उनके लिए है या नहीं है, मतलब कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनके पीछे मन भागता है, और कुछ ऐसे अनुभव हैं जिनसे मन दूर भागता है। पर इससे वो अपूर्ण है ये सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अनुभव के को आप और गहराई में ढूंढते जाएंगे तो वो भी पूर्ण मिलेगा। तो अनंत जो शब्द है वो भी वैसा ही है, जिसका कोई अंत नहीं हो सकता, यानी कि जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं है, वो भी पूर्ण है। और जिसकी थोड़ी देर के लिए अभिव्यक्ति है, वो भी, उसका तत्व भी पूर्ण है। तो इस तरीके से आप देखें तो वैसा ही मिलता है। राजेश्वरी जी का आभार, उन्होंने वो श्लोक साझा किया है, ओम पूर्णम अधा। अधा का अर्थ होता है कि ये जो है, वो जो है अधा, वो पूर्ण है। और इदम का अर्थ होता है ये, तो पूर्णम इदम, ये भी पूर्ण है। पूर्णात पूर्णम उदच्यते, पूर्णात मतलब जो पूर्ण से ही पूर्ण निकला है। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद जो बचता है, पूर्णम एव वशिष्यते, वो पूर्ण ही है। तो या दूसरी तरीके से समझिए कि पूर्ण में पूर्ण मिला दें तब वो भी पूर्ण ही रहेगा। तो फिर कहा ओम शांति शांति शांति, इसके बाद कुछ बचता नहीं कहने के लिए, इसके बाद सिर्फ शांत होना आवश्यक है।
तो जब अस्तित्व में पूर्णता की बात करी जाती है तो अस्तित्व के तत्व की बात हो रही है, क्योंकि अस्तित्व में जो अभिव्यक्ति है उसको मन अपने अनुसार आंकता है तो पूर्ण और अपूर्ण कहता है वो, परंतु वास्तव में उसका तत्व पूर्ण है। यानी कि जब वो प्रकट है तब भी वो वैसा नहीं है जो जैसा उसको जाना जा रहा है। तो जैसा उसको जाना जा रहा है वो बहुत एक छोटा सा हिस्सा है उस पूर्णता का जो कभी अपूर्ण नहीं हुआ। तो जैसा महेंद्र जी ने भी कहा था कि वो जो शून्य है वही पूर्ण है। शून्य का अर्थ है जो तत्व है वो पूर्ण है, और वो तत्व कभी अपूर्ण नहीं हुआ, इसीलिए कहा जाता है कि अस्तित्व सदैव पूर्ण है। उसमें से अपूर्णता प्रकट होती हुई प्रतीत होती है एक संभावना के तौर पे, एक एक भ्रम के रूप में, पर वो वास्तव में कभी अपूर्ण होती नहीं है। अमित ने एक संदेश भेजा है कि अगर अस्तित्व पूर्ण है तो उसमें से क्या निकालेंगे कि वह पूर्ण हो जाएगा, या क्या निकाल दें कि वह पूर्ण हो जाएगा। अगर पूर्ण से कुछ निकालें तो पूर्ण ही मिलेगा, और अगर पूर्ण में कुछ जोड़ेंगे तो भी वह पूर्ण ही रहेगा। अस्तित्व ही है, उसमें से कुछ निकाल कर कहाँ रखेंगे और कुछ जोड़ेंगे तो कहाँ जोड़ेंगे। बिल्कुल सही है आपकी जो अभिव्यक्ति है। तो शब्दों में अगर हम उलझ जाएंगे तो उस पूर्णता को नहीं देख पाएंगे। अगर हम शब्दों में भटक भटक जाएंगे, और ये भटकाव हो जाता है बहुत बार, क्योंकि हम शब्दों में या किसी विशेष अनुभव में पूर्णता को ढूंढ रहे हैं। तो ना शब्दों में पूर्णता मिलेगी, ना अनुभवों में पूर्णता मिलेगी। और जब अपने अंदर आप तत्व को या उसके स्रोत को ढूंढने जाएंगे तो वहां पर पूर्णता के सिवा कुछ और मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पूर्णता ही संपूर्ण है। तो थोड़ा सा प्रश्न पे दोबारा आते हैं कि अस्तित्व की संपूर्णता को कैसे जाना जाए। तो अपने अनुभव से ही इसको जाना जा सकता है कि जो अस्तित्व है वो क्या है, और आप में और अस्तित्व में भेद कहाँ पर है, आप में और अनुभव में क्या भेद है, और अनुभव अस्तित्व में है क्या। तो आप पाएंगे दो ही चीजें हैं अस्तित्व में, एक जो उस अनुभव को जान रहा है, और एक अनुभव जो जाना जा रहा है। तो ये दो ही, हर एक पूरा जो चित्त इसको अस्तित्व को दो में विभाजित कर रहा है, यही उसका खेल है, यही उसका क्रिया है, यही उसका कार्यक्रम, उसका मतलब और कुछ है ही नहीं। चित्त यही तो करता है कि वो विभाजित कर देता है एक अस्तित्व को जो अद्वैत है उसको दो में विभाजित कर देता है, और दो में विभाजित करने के बाद फिर उसमें पूर्णता और अपूर्णता, जो कि एक मानसिक वृत्ति है, जो एक मन की कल्पना है, वो उस पे थोप देता है, उस पे आरोपित हो जाता है उपाधि। तो वो जो आरोपित है, जो कि स्वयं अपने आप को अपूर्ण मान करके उस पे आरोपित है, जो एक व्यक्ति है वो अपने आप को अपूर्ण देख रहा है, उस वृत्ति को वो आरोपित कर रहा है अस्तित्व में, जबकि वास्तव में अस्तित्व में ये विभाजन है ही नहीं। तब फिर पूर्णता आपको पता चलेगी। अगर आप विभाजन में पूर्णता ढूंढेंगे तो बड़ा मुश्किल है। ऐसे वहां भी मिल जाती है, परंतु फिर शब्दों में फंस जाएंगे, फिर उलझन पैदा हो सकती है कि इतना अन्याय हो रहा है, जैसे किसी ने किसी का खून कर दिया, तो क्या ये भी पूर्ण है, या इतनी जो भी भ्रष्टता फैली हुई है समाज में, अज्ञान है, मान्यताएं हैं, क्या ये भी पूर्ण है। तो इस तरीके से जो सवाल किए जाते हैं वो अर्ध सत्य है। वो अंदर की तरफ नहीं झांका गया कि ये किस तरफ संबोधन है पूर्णता का, किसको पूर्ण कहा गया है। आपको आपको पूर्ण कहा गया है, आपके तत्व को पूर्ण कहा गया है, जो है उसको पूर्ण कहा गया है। जो आप स्वयं है वो पूर्ण है। क्या उसमें कहीं विभाजन है? आप आप में कोई विभाजन है? आप जो है उसमें क्या विभाजन है?
उसमें तो कोई विभाजन नहीं है, क्योंकि अनुभवों को विभाजित कर रहे हैं। वैसे उन अनुभवों में भी विभाजन नहीं है, और अंत में अनुभव और अनुभवकर्ता में भी विभाजन नहीं है। जब कोई विभाजन है ही नहीं तो अपूर्ण कैसे हो गया कुछ? तो फिर उस उस स्तर पे पूर्णता की बात कही गई। तो अस्तित्व को संपूर्ण जानने के लिए ज्ञान मार्ग पे सबसे आसान होता है, और अज्ञान का नाश करने से पूर्णता झलकेगी, या फिर भक्ति और समर्पण से भी वहीं पाए आ सकते हैं, या फिर आप योग मार्ग से भी वहीं पहुंचेंगे, जब कैवल्यम समाधि, ये सब भी तो उसी पूर्णता की तरफ संकेत है कि कैवल्यम और कुछ है ही नहीं। एको दृष्टा असि सर्वस्य, यानी कि जो दृष्टा है वो दो नहीं है, एक है। तो अपने अनुभव में देखिए, अमित ने लिखा है कि जो कुछ भी है वो पर्दे पर ही हो रहा है। पर्दे पर कुछ चले, इससे पर्दा घट या बढ़ नहीं जाता। हाँ, ये भी बहुत सुंदर उदाहरण है कि पर्दे पे जो भी चित्र चल रहे हैं, बेशक वो पर्दे को ढक लेते हैं, बेशक उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि पर्दा नहीं है, पर पर्दा तो उस समय भी वैसा ही था जब चित्र मौजूद थे, और जब चित्र हट गए तब भी पर्दा वैसा ही है। तो वो पर्दे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो जो पृष्ठभूमि है, जो पर्दा है, वो आप है, और वही पूर्ण है। और उस पर्दे पे जो चित्र है वो भी पूर्ण है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ खोट निकाली जा सकती है कि वो अपूर्ण है। वो दृष्टि का खेल है उसमें, जो चित्र है कि वो पूर्ण है कि अपूर्ण है, पर जो तत्व है वो हमेशा ही पूर्ण मिलेगा। तो आप स्वयं जो है वो हमेशा पूर्ण है, उसमें कोई खंड नहीं है, अखंड है एक तरीके से। जो अखंड है वही पूर्ण है, और जो अखंड है वही शून्य है, और जो अखंड है वही आपका तत्व है। तो वो दो नहीं है। फिर पूर्णता कहना भी एक अधूरा अधूरा सा लगेगा कि वो क्यों कहा जा रहा है पूर्णता, किसके संदर्भ में पूर्ण है। चित्र ही पर्दा है, अमित ने कहा है। जी हाँ, अगर ये समझ में आ गया कि चित्र ही पर्दा है तो वो पूर्ण अद्वैत है। यही एक काफी अच्छा उदाहरण है कि जैसे जल ही लहर है, जैसे सागर ही लहर है, ऐसे ही लहर को भी जब आप देखेंगे तो वो केवल जल ही है। तो वैसे ही पर्दा ही चित्र है। अब कोई उसमें द्वैत नहीं दिख सकता, या द्वैत दिखते हुए भी वो अद्वैत है, ये जानना जा सकता है, और अपने अनुभव से जानना है। कोई सिद्धांत की तरह इसको नहीं मान लेना है। राजेश्वरी जी ने लिखा है कि सुनामी वाली लहर हो या शांतिपूर्ण लहर, दोनों का तत्व तो जल ही है। जी हाँ, यही उदाहरण अभी इसी पे बात हुई कि दोनों का तत्व जल है, चाहे वो लहर उग्र है या समुद्र शांत है, दोनों में ही तो जल है। तो आप ये नहीं कह सकते कि एक अपूर्ण है और एक पूर्ण है। दोनों ही पूर्ण है, क्योंकि दोनों का तत्व एक ही है, और वो पूर्ण है। आगे गौरव ने लिखा है, कैसे जाने कि जो कुछ भी है वो अस्तित्व ही है, और वो एक है, और वही संपूर्ण है। ये तो परिभाषा में जाना पड़ेगा कि अस्तित्व एक है, ये कैसे जाना जाए। अस्तित्व का जो परिभाषा है, जैसे उसको बयान किया गया है, अस्ति यानी होना, और अस्तित्व, जो कुछ भी है उसको अस्तित्व कहा गया है। अब उसमें मन, बुद्धि, शरीर, कल्पना, पूरा ब्रह्मांड, जो कुछ भी है, चाहे वो अनुभव में आपके है या नहीं है, चाहे वो प्रकट है या अप्रकट है, जो कुछ भी है वो अस्तित्व है। तो अगर ये परिभाषा आप लेके चलेंगे, जिसको अस्तित्व को ब्रह्म भी कहा गया है, ब्रह्मन या ब्रह्म, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि अगर अस्तित्व से अन्य कुछ है तभी तो उसको जाना जाएगा,
और वो जो जाना जाएगा वो अस्तित्व से भिन्न होना चाहिए, तभी वो अस्तित्व को अस्तित्व की तरह जानेगा कि वो कुछ और है अस्तित्व, और जो जान रहा है वो कुछ और है। पर ऐसा तो संभव नहीं है, फिर तो वो परिभाषा ही गलत हो गई अस्तित्व की, क्योंकि वो है तो वो है तो वो अस्तित्व ही है। तो इस तरीके से भी आप समझ लीजिए, पर ये भी शब्दों में उलझने वाली बात है। सीधी बात यह है कि अगर अस्तित्व को कोई जान रहा है कि ये अस्तित्व है, तो वो अस्तित्व के बाहर होना चाहिए, वो संभव नहीं है। इसीलिए अस्तित्व एक है, और वो एक है और वही संपूर्ण है। वो एक है इसीलिए संपूर्ण है। अगर दो होते तो वो सीमा उसमें बंध जाती। जैसे अमित ने कहा था, या महेंद्र ने कहा कि अगर वो शून्य के अलावा कुछ हुआ, उससे भिन्न कुछ हुआ, तो वो पूर्ण नहीं हो सकता। केवल शून्य ही पूर्ण है, क्योंकि अगर शून्य नहीं है तो उसमें सीमाएं अंकित हो गई। और हम जो जागृत अवस्था में सीमाएं जो खींचते हैं, वो ऐसी ही सीमा है जैसे कोई आकाश में गोला खींच रहा है हाथ से। अब कहाँ है वो सीमा? कौन सी सीमा की बात हो रही है? और अगर वो सीमा सत्य होती तो हमेशा सत्य रहनी चाहिए थी। वो कहाँ चली जाती है सीमा? जब आप निद्रा में जाते हैं, या स्वप्न में जाते हैं, या सूक्ष्म शरीर में चले जाते हैं, तो वो जो भौतिक सीमाएं खींची हुई थी वो कहाँ चली गई? मन में सीमा कैसे खींचेंगे? अगर मन क्या है ये कहीं पकड़ में तो नहीं आता, कैसे पता चलेगा कि मन में कोई सीमा है? तो सारी की सारी सीमाएं कल्पना मात्र है, एक भ्रम है। और वो भ्रम इसलिए पैदा होता है कि उस विभाजित जो इकाई है वो अपने आप को जीवित रखना चाहती है, जिसको उत्तरजीविता कहते हैं। और उस उत्तरजीविता के चलते हुए वो अपने आप को अलग एक इकाई के रूप में जानने लगता है, जिसको अहम कहते हैं या अहंकार कहते हैं। और वो अहंकार ही अपने आप को विभाजित कर लेता है काल्पनिक रूप से, और उसको वो बढ़ाना चाहता है, उसको विकास करना चाहता है, और उसका वो उसी को वो प्रगति कहा जाता है। पर वास्तव में ऐसी कोई सीमा नहीं है। तो ये सब एक लीला इसीलिए कहा कृष्ण ने, या गुरु जन लीला कहते हैं, खेल कहते हैं, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं है। ये जो उद्देश्यहीनता तक जब आप पहुंचते हैं तो वो परम ज्ञान है, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, लक्ष्यहीनता है। और उस लक्ष्यहीनता में ही आराम है, उसमें कोई परिश्रम नहीं है, कोई प्रयास नहीं है। अगर ऐसी लक्ष्यहीनता, अप्रयास आ जाए, तो वो बहुत सुंदर घटना है जीवन की, क्योंकि उसमें आपको स्वीकार है, उसमें समर्पण है, उसमें प्रेम है, और उसी में आनंद है, उसी में ज्ञान है, उसी में भक्ति है, और उसी में अज्ञेयता है, उसी में शांति है, और उसी में तत्व है, या शून्यता है, या आपका होना मात्र है। तत्व को ऐसे देखना चाहिए कि जो आप हैं वो तत्व है, जो कभी आपसे जुदा नहीं हो सकता। आपके होने मात्र को आपसे कैसे अलग करेंगे? क्योंकि फिर वो आप नहीं रहे, वो तो फिर शब्द ही, वाक्य ही निरर्थक हो गया कि आप नहीं रहे तो आप। तो जो आपको कभी आपसे जुदा नहीं किया जा सकता, वो है, वो तत्व है, वो पूर्ण है। और वही अधूरा भी लगता है, अधूरे के रूप में प्रकट होता है, पर वो कभी अधूरा बनता नहीं है, वो पूर्ण ही रहता है। तो ये विश्वास करने जैसी चीज नहीं है, ये कोई श्रद्धा जैसी चीज नहीं है। ये बस अपने अनुभवों को जानना है कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा नहीं है, तो थोड़ा सा इस पे और गहराई में उतरना चाहिए कि मेरा तो ऐसा अनुभव नहीं है, बाकी गुरुजन बेशक ऐसा कह रहे हैं,
पर हो सकता है ये, मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता। तो उसको माने नहीं, उसको और गहराई में जाकर के जांच करें, अन्वेषण करें, और फिर आप दोबारा से उस पे पूछें कि ये ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ पूर्ण है। देखिए, जो पूर्ण को पूर्ण कहेगा वो अपूर्ण नहीं हो सकता, और अगर पूर्ण को जो पूर्ण कह रहा है वो वो अधूरा है वाक्य। क्योंकि जो पूर्ण है उसको ये सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है कि वो पूर्ण है। वो किसको सिद्ध करेगा? जो ये पूर्णता की बात है, ये अद्वैत के स्तर पे बात है। उसी को शून्य कहा है, उसी को पूर्ण कहा है, उसी को अद्वैत कहा है, उसी को अज्ञेय कहा है। तो वो उस स्तर पे पूर्णता की बात हो रही है। पर समझने के लिए जो शब्दों का उपयोग किया जाता है, जो भावनाओं का उपयोग किया जाता है, जो अनुभवों का उपयोग किया जाता है, जो ज्ञान का उपयोग किया जाता है, उसमें भी आप देखेंगे कि पूर्णता ही झलकती है। क्योंकि वो उससे भिन्न नहीं है जो उसको जान रहा है, जो अनुभव को जान रहा है। जो देख रहा है वही दिख रहा है, और जो दिख रहा है वही देख रहा है। ये दो नहीं है। दो होते तो अपूर्णता आ जाती, तो फिर पूर्णता कहना ही गलत हो जाता। इसीलिए आप, जो अभिव्यक्ति है शांति जैसे एक, वो आपका स्वभाव है, वो पूर्ण है। आनंद वो पूर्ण है। प्रेम वो पूर्ण है। इसी तरीके से जो भी उसमें से कितना भी आप शांति में से कितनी भी शांति निकाल लीजिए, वो कम नहीं होगी। कितनी भी शांति में जोड़ दीजिए, ऐसा नहीं हो जाएगी कि वो अधिक शांति हो गई। इस तरीके से भी आप जान सकते हैं। ध्यान में से कितना भी ध्यान की गहराई में उतर जाइए तो वो ध्यान बढ़ता ही है। या ध्यान में से निकाला नहीं जा सकता कुछ, बस हुआ जा सकता है। तो उस पूर्णता की बात है जो आप स्वयं है, जो सदा सदैव ही पूर्ण है। उसमें कभी अपूर्णता आई ही नहीं। अमित ने लिखा है, वह मैं पहले से हूँ। घड़ा पहले से ही मिट्टी है। घड़ा होने का भ्रम से मिट्टी छिप जाती है। ये भ्रम तोड़ देने से, जान लेने से कि मैं मिट्टी से निर्मित घड़ा हूँ, तब आप अपने तत्व में स्थित हैं। आप ही तत्व हैं। जी, यही कहा जा सकता है कि घड़े से, मिट्टी से घड़ा कितनी दूर है। तो देखेंगे कि ये वाक्य निरर्थक है। आप पाएंगे कि ये कहना ही बेकार है कि मिट्टी और घड़ा अलग अलग है। तो घड़ा अपूर्ण हो सकता है, पर मिट्टी अपूर्ण नहीं है। ये एक उदाहरण के लिए कहा जाता है कि घड़े में सीमाएं हैं, कि उस आकार में, उस तरीके से जब वो मिट्टी बैठेगी तो वो घड़ा बनेगा। और वो फिर मान सकते हैं कि उसमें सीमाएं आ गई हैं, अपूर्ण है वो। पर आप देखेंगे कि वो घड़ा होते हुए भी घड़ा नहीं है, यानी कि वो मिट्टी ही है। घड़ा तो केवल नाम और रूप है। एक नाम के रूप से नाम से उसको संबोधित किया जा रहा है शब्दों के तौर पे, और एक आकार है उसका। पर जब भी आकार भी उसमें निराकार का ही आकार है। तो आकार और निराकार दो नहीं है। घड़ा और मिट्टी अलग अलग नहीं है। बर्फ और पानी दो नहीं है। तो बर्फ जो है वो आकार मान लीजिए, और पानी जो है उसको निराकार मान लीजिए। तो बर्फ का तत्व भी पानी है, और जल तो पानी है ही है। तो आप, ऐसा ही पूरा जीवन है, ऐसा ही संपूर्णता है। अगर पूर्णता को देखना है तो एक तो है कि उसको आप सैद्धांतिक रूप से जानिए, पर वहां फिर बुद्धि भटकाव पैदा करने लगेगी। तो दूसरा तरीका उसका ये है कि जो आप अपने अंदर झांकना शुरू कर दीजिए कि जो मैं हूँ, जो मेरा तत्व है, उसमें अपूर्णता कहाँ पर है। ऐसे कितने अनुभव
जो आपको व्यथित करते हैं, आए हैं, चले गए। ऐसे कितने अनुभव जो आपको सुख प्रदान करते हैं, वो भी चले गए। तो ना तो आप कम हुए, ना अधिक हुए। इसीलिए वो पूर्ण है कि उससे कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उससे कुछ घटाया नहीं जा सकता। अनुभव भी पूर्ण है, क्योंकि अनुभव में से क्या घटाएंगे? आप कोई कोई स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं, तो उसका जो स्वाद है वो पूर्ण है। उसमें से आप क्या घटाएंगे या क्या बढ़ाएंगे? कोई ऐसा बुरा अनुभव हो रहा है, वो भी पूर्ण है। उसमें भी पूर्णता ही झलकेगी, क्योंकि जो उसका स्रोत है वो स्वयं पूर्ण है। वो आप स्वयं हो। अगर आपको हटा लिया जाए तो कोई अनुभव बचेगा? यानी कि अगर आपको हटा लें तो विचारों को जाना जा सकता है, पर आप है और कभी विचार नहीं है, ये संभव है। या आप हैं और अनुभव बदल रहे हैं, ये संभव है। आप हैं और खाना नहीं खा रहे हैं, ये अनुभव नहीं है खाना खाने का, ये संभव है। परंतु आप नहीं है और खाने का अनुभव हो रहा है या विचारों का अनुभव हो रहा है, तो उनकी स्वतंत्र सत्ता है, विचारों की या अनुभवों की। तो ना अनुभवों की स्वतंत्र सत्ता है और ना अनुभवकर्ता की स्वतंत्र सत्ता है। इसीलिए उसको अद्वैत कहा गया है, कि दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। यहाँ पे समझना आवश्यक है कि अनुभवकर्ता अनुभवों से भिन्न नहीं है। उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। शुरू में बेशक ये कहा जाता है कि जो भी अनुभव है वो मैं नहीं हूँ, या जो भी बदल रहा है वो मैं नहीं हूँ। पर अंत में उस विभाजन का भी को भी छोड़ना होता है, तभी वो ज्ञान पूर्ण होगा, तभी वो ज्ञान एक बोझ नहीं बनेगा। तब उसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। तब वहां पे अंत है सब ज्ञान का, और अज्ञेयता की शुरुआत है, समर्पण की शुरुआत है, शांति की शुरुआत है, प्रेम की शुरुआत है, आनंद की शुरुआत है। और ये सब जो है आप ही को बयान कर रहे हैं। ये सारे शब्द चैतन्य की शुरुआत है। ये सारे शब्द जो है कोई एक संकेत है कि आपके बिना ये संभव नहीं है। आपके हुए बिना किसी भगवान की रूप की कल्पना भी संभव नहीं है। तो जो भगवान जिसको आप कहते हैं भगवान है, जिनसे प्रार्थना करते हैं, वो अगर आपको हटा लिया जाए तो भगवान का क्या अस्तित्व है? तो इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मूल है वो मैं ही है। जो ऐसा मैं, जो असली मैं जिसको कहते हैं, जो नकली नहीं है, अहंकार नहीं है, तो वो उस मैं में जब स्थिति होती है, उसी में रमन महर्षि ने कहा है उसको कि वो हृदय में स्फुरित होता है, स्वतः स्फुरित होता है। और हृदय का अर्थ है जो केंद्र है। वो भौतिक हृदय की बात नहीं कर रहे हैं, वो इस अस्तित्व के केंद्र की बात कर रहे हैं, कि वो जो केंद्र है, जो हृदय है, वहां पे जो स्फुरित है मैं, अहम। कहते हैं कि अहम नाश भाज, मतलब अहम का जब नाश हो जाता है, जो छोटे अहम का नाश हो जाता है, अहम अहम तया स्फुरते हृत स्वयं परम पूर्ण सत्य। यानी कि ये जब छोटा अहम है, ये जब समाप्त हो जाता है, तब जो स्फुरित होता है वो पूर्ण अहम है। वही अस्तित्व है, वही साक्षी है, वही अनुभव करता है, जिसको हटाया नहीं जा सकता कभी। उस मैं को आप पकड़ते जाइए, और जो हटाया ना जा सके कभी भी, वो पूर्ण अहम है। तो मुझे आशा है ये पूर्ण पे बहुत चर्चा हो गई आज। पूर्ण से पूर्ण ही होगा, मित ने कहा है। सोने से गहना भिन्न नहीं है, बिना सोने के गहने का कोई अस्तित्व नहीं है। हाँ, ये सारे उदाहरण, घड़ा और मिट्टी, गहना और सोना, पानी, जल और लहर, स्टील और उससे बनी हुई बोतल, प्लास्टिक और उससे बने हुए बर्तन, ये सारे जो उदाहरण दिए जाते हैं, ये केवल इसलिए दिए जाते हैं कि आप शांत होकर के मन को
उस तरफ ले जाए कि घड़े से मिट्टी कितनी दूर है। जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर ये पूर्ण है कि अपूर्ण है, ये सब बात बात ही बेकार सी हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। और अगर उसे नहीं जान पाए तो फिर वो कोरी बात रह जाएगी, उसका कुछ अर्थ नहीं है। बेशक उसमें पंडिताई आ जाएगी, उसमें बहुत कुछ उपदेश सुन लेंगे, पर वो उतरेगा नहीं। मतलब ऐसा होता है कि आप गुरु के पास गए तो सही, पर खाली लौट आए। क्यों? क्योंकि वो ग्रहण नहीं किया गुरु तत्व को। वो उसको ग्रहण नहीं किया जो कहा नहीं जा रहा था, जो कि कहा नहीं गया था, जो मौन था, उसको नहीं ग्रहण कर पाए, तो कोरे ही लौट गए। तो उस कोरेपन में फिर शब्द रहेंगे और शब्दों का अर्थ रहेगा या उलझन रहेगी। तो योग मार्ग में भी जो कहा जाता है कि चित्त शुद्ध, चित्त परिशुद्ध, अर्थ मात्र निर्भाषा, स्वरूप शून्य इव समाधि। यानी कि जो एकत्व है, जो कैवल्य है, जो समाधि है, जो अनुभव क्रिया है, जो तत्व है, जो पूर्ण है, वो जब चित्त शुद्ध होता है तब उसमें वो प्रज्ञा जागृत होती है। और उसके में अर्थ मात्र निर्भाषा, स्वरूप शून्य शून्य, यानी कि स्वरूप भी खो जाता है, एज इफ, मतलब जैसे कि वो खो गया। और अर्थ मात्र निर्भाषा, जो है तत्व, अर्थ का यहाँ पे मतलब है कि वो जो हटाया नहीं जा सकता, वो जो तत्व है वही प्रकाशित होता है। निर्भाषा का अर्थ होता है जो प्रकाशित है, प्रकाशमान है, उसी को समाधि का। तो समाधि पे ही हम सीधे भागना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं। उसके पहले जो है 7 अंग और है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो समाधि है और हमेशा ही बनी रहेगी, जो कि ज्ञान मार्ग में आके समझ में आता है। उसको सहज समाधि कहते हैं। सहज का अर्थ है कि कोई उसमें प्रयत्न नहीं है, अप्रयास है। और अगर बिना किसी लक्ष्य के उस अप्रयासता में, उस अचाह की स्थिति में अगर आप स्थित हो जाए, बिना कुछ चाह पाने की भी कोई चाह नहीं है, खोने का कोई डर नहीं है, और किसी के पीछे भाग नहीं रहे हैं, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ त्यागना नहीं है, तो वो जो सहज अवस्था है, और उस सहज अवस्था में कोई भय नहीं है। उस सहज अवस्था में अगर स्थित रहेंगे, उसी को आप समझ लीजिए कि वही साक्षी है, वही आप स्वयं है, वही साक्षी भाव है। और उस साक्षी भाव से सारे के सारे प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाते हैं, एक तरीके से गायब हो जाते हैं। तो यदि कोई और अपने विचार या किसी और विषय में बात करना चाहते हैं तो लिख के भेज सकते हैं, या म्यूट करके कह सकते हैं। या फिर आज जो हमने अभी तक चर्चा करी उसमें कुछ ऐसा जो स्पष्ट ना हुआ हो, उस पर भी बात करी जा सकती है। आप लोगों का अनुभव क्या यही कहता है कि सब कुछ पूर्ण है, या अभी भी कोई उसमें संशय रहा है? अगर किसी और का कोई और अनुभव साझा करना चाहे तो। अच्छा गौरव, आप ही का प्रश्न था। आशा है आज बहुत लंबी चर्चा पूर्णता और अपूर्णता पे हुई। आप चाहे तो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं।
अन्यथा मुझे आशा है कि आपको स्पष्ट हुआ है। तो देखिए, इसको शब्दों पे मत ढूंढिए, पूर्णता और अपूर्णता, अनुभवों में भी मत ढूंढिए। वो जो अनुभवों को जान रहा है, जो बोध का बोध है, मतलब वो क्या है जो जान रहा है, अगर उस तरफ आपकी दृष्टि होगी, अगर उस तरफ ध्यान होगा, तो फिर अपूर्णता का आभास हो ही नहीं सकता, असंभव ही है। क्योंकि जो बोध को भी बोध की तरह कहता है कि ये बोध है, या जो पूर्णता को कहता है कि ये पूर्ण है, या ये भी कहता है कि ये अपूर्ण है, वो पूर्ण है। उस पूर्णता की तरफ संकेत है जब ये कहा गया है कि पूर्णमदः पूर्णमिदम्। तो वो पूर्णता जब एक बार झलक गई, एक बार स्पष्ट हो गई, एक बार स्थिति हो गई उसमें, फिर कहीं अपूर्णता दिख नहीं सकती। फिर बेशक जो भी घट रहा है, घटनाएं, वो कुछ भी घटे, आपको वो छू नहीं सकती, इसीलिए वो पूर्ण है। आप स्वयं ही हो, और आपके बिना अस्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं। यानी कि अस्तित्व जो है वो आप स्वयं हो। अगर ये बात बहुत ऊंची लगती है कि ये कैसे संभव है, मैं तो एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, एक इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, जो पैदा होता है, मरता है, उसको तो ये भी नहीं पता कि 5 मिनट बाद मेरा क्या होगा, वो कैसे अस्तित्व हो गया। तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए। अगर किसी को कोई इस पे संदेह है तो अवश्य पूछिए। इसको साधारण शब्दों में ऐसे ही जान सकते हैं कि आप हटा आप स्वयं को अगर हटा दें तो कोई भी चीज अनुभव में नहीं आ सकती। तो आपका होना पहले है, उसके बाद ही अनुभव है, और दो नहीं है वो। ऐसा भी नहीं है कि मैं दो है, वो जो मैं है वो एक है। एको भ्रम द्वैत नास्ति, मतलब भ्रम जो है वो एक है, दो नहीं है। अस्तित्व जो है वो एक है, दो नहीं है। एमएस ने लिखा है, मेरे ज्ञान का अंत ही नहीं हो, डेली कुछ ना कुछ मिलता है। अब तो जानने की इच्छा खत्म हो गई है। आपको कुछ नया नहीं मिलेगा। जो मौलिक की बात है, जो मूल की बात है, उसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। तो जानने की इच्छा तब समाप्त होती है जब आप अपने स्वरूप को जान लेते हैं, या कुछ ऐसा जान लेते हैं फिर कुछ और जानने की इच्छा न रहे। वो तब कहा जाता है कि जानने की इच्छा समाप्त हो गई, क्योंकि फिर कुछ नया नहीं दिखेगा, और हर क्षण नया भी है। दोनों चीजें एक साथ अस्तित्व में चलती हैं। राजेश्वरी जी ने लिखा है, क्यों फिर मीन मेक निकालते हैं दूसरों में या स्वयं में। जी, पूर्णता जो है वो स्वीकार भाव है। उसमें कोई अन्य जो है अन्य की तरह नहीं दिखेगा, तब जाकर जानने की इच्छा समाप्त होती है। माधुरी ने लिखा है कि जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, मोहर एक ही होती है, संख्याएं अर्थात प्रकट भाग बदलता रहता है। जी हाँ, जैसे अनुभव और अनुभवकर्ता को सिक्के के दो पहलू कहे जाते हैं, एक साथ ही वो पाए जाते हैं और कभी अलग नहीं है। जो प्रकट है वो बदलता है, यानी कि मिट्टी में जो आकार है वो बदलता रहता है, पर मिट्टी वैसी ही रहती है। अमित ने कहा, सोने को खरोचने पर सोना ही निकलेगा, ब्रह्म से कुछ भी निकलेगा वो ब्रह्म ही होगा। क्या ये सही है? देखिए, ब्रह्म से कुछ निकलता नहीं है, और ब्रह्म में कुछ मिलता नहीं है। तो ये बात तो सही है कि सोने को खरोचने से सोना निकलेगा, पर ब्रह्म के बारे में ये नहीं कहा जा सकता। उन दोनों को, उदाहरण को या उपमा को बहुत ज्यादा खींचना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हर उपमा की एक सीमा होती है, वो एक संकेत है। जैसे चांद की आप तस्वीर बना लीजिए तो वो चांद नहीं है, वैसे ही, पर वो चांद की ही तो छवि है। उसी तरीके से कोई भी उपमा है वो केवल समझाने के लिए कही गई है,
वो नहीं है जिसकी तरफ उसका संकेत किया जा रहा है। तो जब ये कहा जाता है कि सोना, चाहे वो किसी भी रूप में ढाल लीजिए उसको, वो सोना ही रहेगा। वो कभी सोने से कुछ और थोड़ी हुआ, चाहे उसका कंगन बना लिया या उसका गहना बना लिया या अंगूठी बना ली, वो सोना ही रहा। आप किसी सुनार के पास जाएंगे तो वो उसका वजन से उसका भाव लगाएगा, उसकी बोली लगाएगा। जबकि उसके रूप अलग अलग है, उनकी उपयोगिता अलग अलग है। पर ये सब उदाहरण है। अब ब्रह्म में ये चीजें लागू नहीं कर सकते कि ब्रह्म से कभी कुछ निकला नहीं, ब्रह्म में कुछ कभी मिला नहीं। तो जो पूर्ण है वो सब कुछ वही है। उसमें फिर आप ये उपमा देना भी निरर्थक है, क्योंकि जो साकार है वो साकार होते हुए भी निराकार है। तो जो संसार है वो संसार होते हुए भी मोक्ष है। तो इस तरीके से इसको जानना चाहिए, समझना चाहिए। और कोई भी उपमा है या कोई भी उदाहरण जो दिया जाता है उसको, उसकी सीमा को भी जानना आवश्यक है। उसी को बहुत ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। साधारण शब्दों में ये जान लें कि जो आप है और जो आपको आपसे कभी जुदा नहीं कर सकता, जो भी जुदा किया जा सकता है या अलग किया जा सकता है, उसको हटाने के बाद जो बचता है वो आप है। और वो पूर्ण है, वही अस्तित्व है। ये समझना बहुत आवश्यक है कि वही अस्तित्व है, अस्तित्व कुछ और नहीं है बाहर। इसीलिए अद्वैत कहा गया, इसीलिए अज्ञेयता कहा गया, इसीलिए शून्यता कहा गया। और वो जो शून्य है वही पूर्ण है। मुझे आशा है कि गोरखनाथ जी ने लिखा है कि एक अवस्था के बाद होना शेष रह जाता है, फिर समर्पण ही काम आता है, फिर एकता का अनुभव होता है। जी, बहुत अच्छा आपने अपना अनुभव साझा किया है गोरखनाथ जी ने, कि समर्पण में अगर नहीं आए तो सब व्यर्थ है। तो फिर तो शब्दों में उलझ गए। समर्पण का अर्थ होता है कि ये जो शब्द है, ये जो ज्ञान है, इसकी अपनी एक सीमा है। और उस सीमा के बाद उस उन शब्दों से, उस ज्ञान से एक बोझ होगा, एक उलझन पैदा होगी। वहां जाकर के समर्पण हो जाता है, क्योंकि बुद्धि खुद एक अनुभव है। अमित ने लिखा है, जीव अपने आप को ब्रह्म कह सकता है या ब्रह्म देखिए, ब्रह्म ही अपने आप को ब्रह्म कहता है, जीव भी तो ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि जीव ब्रह्म से भिन्न है। तो जीव ब्रह्म नहीं कहता, जीव तो है ही नहीं, जो है वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म ही जीव के रूप में जान रहा है कि मैं ब्रह्म हूँ। तो ब्रह्म ही जीव बन करके स्वयं को ब्रह्म के रूप में जान रहा है, ऐसा कह सकते हैं। दिव्य कांति जी ने लिखा है कि सोनार उसे सोना ही कहेगा। हाँ, जो सुनार है वो उसको सोना ही कहेगा, जेवर नहीं। और हम उसे सोना नहीं, केवल जेवर कहते हैं। शब्द के कारण, स्वरूप के कारण दो प्रतीत होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही, सटीक है कि सोनार जो है वो उसको सोने का मोल लेगा, वो उसके आकार का मोल नहीं देगा। कई बार आप देखते हैं कि 1 तोला या 2 तोले का जो हार है वो इतना फैला दिया जाता है कि बहुत बड़ा सा दिखता है। पर जब सुनार है वो उसके वजन से ही उसका मोल आकेगा। MS ने लिखा है, मेरे गुरु तो प्रवीण जी हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं जहां मैं चाहता हूँ गहराई में जाकर। जी, बहुत अच्छी बात है, आप उनसे जुड़िए। और अगर आपको प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों को धारण कीजिए अपने अंदर, कि आपके अनुभव और तर्क के आधार पे वो कितने सही हैं। और इससे आपको लाभ है तो बिल्कुल जुड़िए। गौरव ने कहा कि गुरु एकता का अनुभव होता है या विलयता का, क्योंकि एकता तो दो की होगी।
एकता का अनुभव होता है या विलयता का? जी, दोनों में कोई भेद नहीं है, एकता और विलयता, ये शब्दों में खेल है फिर से। देखिए, एकता इसीलिए नहीं कहते, उसको अद्वैत कह देते हैं, क्योंकि एकता कहेंगे तो इसका अर्थ है वो संख्या में आ गया कि दो है, और विलयता का अर्थ है कि दो नहीं रहे, एक है। तो कैसे भी आप पकड़िए, उसमें कुछ अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि उदय नहीं हुआ तो विलय कैसे होगा, दो नहीं है तो एक कैसे होगा, और एक है तो दो कैसे होंगे? तो कैसे भी आप समझ लीजिए, चाहे विलय कहिए या प्रकट कहिए, जो प्रकट है वो भी विलय ही है, प्रकट कहाँ है? और जो अप्रकट है वो भी प्रकट ही है, वो अप्रकट कहाँ है? अगर वो अप्रकट होता तो वो कोई कुछ सुन नहीं सकता था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था, कोई कुछ जान नहीं सकता था, कोई कुछ देख नहीं सकता था। तो जो अप्रकट है वही प्रकट है, और जो प्रकट है वो अप्रकट भी है। तो अमित, ब्रह्म अपने को ब्रह्म क्यों कहेगा, एक प्रश्न पूछा है अमित ने। ये उसकी मर्जी, आप क्यों उस पे एक आरोपित करना चाहते हैं, किस, क्या बोलते हैं उसको, संकीर्ण क्यों करना, छोटा क्यों करना चाहते हैं कि ये सीमा है ब्रह्म में कि ये वो नहीं कर सकता, वो ये लीला है। ब्रह्म कौन है अमित, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ब्रह्म अपने आप को ब्रह्म क्यों कहेगा? ये कौन प्रश्न कर रहा है? अमित, आप बताना चाहेंगे? वही, वो वही है कि आप हो, या आप और वो वही में कितना भेद है? देखिए, भ्रम के सिवा कुछ है नहीं। अज्ञानता, गौरव ने कहा अज्ञानता। देखिए, शब्दों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, जो भ्रम है वो एक ही है, और वो स्वयं ही को अलग अनेकों रूप में देख रहा है, जैसे कि आप स्वयं अपने आप को ही एक स्वप्न में अलग अलग रूपों में देखते हैं, पर वो है तो आप ही। उसी तरीके से ब्रह्म ही प्रकट है और ब्रह्म ही अप्रकट है, वो प्रकट होते हुए भी अप्रकट है, और उससे भिन्न कुछ नहीं है। तो ब्रह्म ही स्वयं को ब्रह्म कह रहा है, और वो खेल के रूप में कह रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्राप्ति है, कुछ मिल गया और कुछ होने से, जैसे अज्ञानता है उसका नाश होता है, तो जो आप है वो प्रकट पहले से भी था, जब अज्ञानता थी तब भी वो प्रकट था, केवल एक भ्रम था कि आपने उसको कुछ और मान लिया। तो जैसे ही वो अज्ञानता का नाश होता है, तो जो आप है वो चमकने लगता है, प्रकट हो जाता है। एमएस ने लिखा है, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। जिस एक ही है गुरु तत्व, वो मैं या कोई और नहीं है, जो भी है आप, मैं, तुम, ये, वो, प्रभु, आत्मन, परमात्मा, ब्रह्म, ये सब एक ही तत्व है। इसीलिए तो कहा कि वो जो एक तत्व है वो शून्य है और वो पूर्ण है। मुझे लगता है आज यहाँ पर हम, राजेश्वरी जी ने लिखा है कि ब्रह्म आपके रूप में प्रश्न करता है, वही स्वयं अश्विन जी के रूप में उत्तर दे रहा है। जी हाँ, ये संपूर्ण परिभाषा है कि जो भेद है इस शरीर का और मन का और ज्ञान का और स्मृति का, वो भेद काल्पनिक है। इसको फिर से एक बार उदाहरण से समझिए कि आकाश में आप अपने उंगली से गोला गोला खींचिए, तो उसकी सीमा कहाँ पर है? बस ऐसी ही सीमा है शरीर में, मन में, या शरीरों में, या मनों में, या स्मृति में। कहाँ है सीमा, आप बताइए ना। स्मृति जो है, आपकी स्मृति में कहाँ सीमा रेखा है कि ये स्मृति यहाँ पे बैठा बैठी हुई है और वो स्मृति कहीं और बैठी हुई है? कहाँ है सीमा रेखा? वैसे ही अगर आपके अंदर की स्मृति में, मन में कोई सीमा रेखा नहीं है,
तो दूसरे मन के साथ सीमा रेखा कैसे खींच सकते हैं आप? तो सारा मन जो है वो एक है, सारी स्मृति जो है वो एक है, और जब स्मृति एक है, मन एक है, उसी को पूर्ण कहा गया। उस स्मृति और उस मन की पूर्णता को जो जानने वाला है, वो कैसे अनेक हो सकता है? एको दृष्टा असि सर्वस्य, मुक्त प्रायो असि सर्वदा। वो पहले से ही मुक्त है, और वो मुक्त होना नहीं है। अयमेव ही ते बंध, मतलब उसका बंधन का कारण ये है कि पश्यम दृष्टम, ऐसा कुछ है कि वो अपने आप को अलग कुछ मान बैठा है, अपने आप को कुछ और मान बैठा है, और वो जो मान बैठा है वो कभी है ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी था ही नहीं। तो सारा का सारा द्वैत जो है वो गायब हो जाता है, क्योंकि आपके बिना अगर द्वैत है तो द्वैत का अस्तित्व है, पर आपके बिना अगर द्वैत कभी हुआ ही नहीं तो द्वैत कहाँ है? आपके बिना अगर मन नहीं है तो मन कहाँ है? आपके बिना अगर विचार नहीं है तो विचार कहाँ है? आपके बिना अगर संसार नहीं है तो संसार कहाँ है? और आप है तभी संसार है, या आप है और तभी मन है, तो आपसे मन भिन्न कहाँ है? तो इस पे थोड़ा मनन कीजिए, और मुझे आशा है कि आज का सत्संग आपके लिए उपयोगी रहा होगा। कुछ बात तो बहुत छोटी सी है, कुछ नया नहीं है, पर जैसे हर सुबह, हर हर दिन जब सूरज निकलता है तो वो वैसा ही तो निकलता है, पर पुराना भी है और नया भी है। हर शाम को आप समुद्र में अगर सूर्यास्त देखते हैं कभी, जैसे अच्छी जगहों, तो वो अनेकों किरणें उसके अनेकों रूप में बिखर जाती हैं, अलग सौंदर्य होता है, पर है तो एक ही, सूरज ढल रहा है या सूरज उदय हो रहा है। हर बार वो पुरानी चीज नए के रूप में प्रतीत होती है, हर सुबह आप नए होते हैं। तो आशा है आज के लिए आपका सब आपको सबको आभार जुड़ने के लिए। अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।